आज के इस कोरोना काल में अगर लोग कोरोना की वैक्सीन से ज्यादा किसी चीज को देखने में एक्साइटेड है तो वो है इस बड़े बंदर की इस बड़ी छिपकली से लड़ाई। ज्यादा सीरियस मत हो जाना, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यस, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फुल मूवी को। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो यार वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जिसमें हमें बताया जाता है कि गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह से पेलकर सी में चला गया था और तब से अभी तक गॉडजिला अंडरग्राउंड ही है। अब 5 साल बाद यानी इन द प्रेजेंट टाइम हमें दिखाया जाता है कॉन्ग, और ये भाई साहब अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और मस्त नींद से उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपने दोस्त से मिलने जाते हैं जो बेसिकली एक छोटी बच्ची है, प्लस सम ऑफ रीज़न इस मूवी में गूंगी एंड बहरी भी होती है। पर फिर तभी पता नहीं कॉन्ग को कौन सा दौरा फिर जाता है और वो एक लकड़ा उठाकर आसमान में दे मारता है। पर तभी एनर्जी बीम टूट जाती है और हमें पता चलता है कि कॉन्ग को तो एक जगह में बंद करके रखा गया था, और मुझे भी पता चलता है कि कॉन्ग को कोई दौरा नहीं फिरा था। और इस जगह के लोग भी सोच रहे होते कि अब तो ये कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा बड़ा और दमदार हो गया है, सो इसे किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाए जाते हैं ये हैकर महोदय जो कि एपेक्स के लिए काम करते हैं, बट इस जेम्स बॉन्ड टाइप हैकर जो कि एसीपी प्रद्युम्न का सस्ता वर्जन है इन दिस मूवी, उसको हो जाता है शक और वो कर लेता है कंपनी के कंप्यूटर्स का डाटा हैक। फिर उसका शक निकलता है सही, परंतु तभी अलार्म बजना हो जाता है शुरू क्योंकि गॉडजिला इन द हाउस। फिर हो जाता है राड़ा शुरू क्योंकि गॉडजिला भाई साहब अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कर देते हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय। इसके बाद ये बन जाती है एक ब्रेकिंग न्यूज़ और सभी न्यूज़ चैनल पे चलती है सिर्फ एक ही बात, क्या गॉडजिला जो है किंग ऑफ द मॉन्स्टर उसने छोड़ दिया है हमारा साथ। तभी ये एपेक्स कंपनी वाले चचा आते हैं और बोलते हैं गॉडजिला कुछ भी नहीं, इसको तो मैं ही मारूंगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो चचा है ना, संभल जाओ चचा, नहीं तो मारे जाओगे एक दिन। और इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख रही होती है जिसकी की जान एक बार गॉडजिला ने बचाई होती है। तो फिर क्या, उस न्यूज़ को देखने के बाद सुनने के बाद उस लड़की को आ जाता है गुस्सा और वो जाती है अपने पापा के पास, परंतु उसके पापा जी उसे बड़े ही प्रेम भाव से समझाने के बाद उसे बोलते हैं पहली फुर्सत में निकल। बट पापा की परी भला कहाँ मानने को तैयार थी। सो वो करती है इस बात पे रिसर्च एंड उसे मिलती है उस सस्ते एसीपी कम हैकर की ऑडियो जिसमें वो बोल रहा होता है कि तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लड़की इस बात को ठान लेती है कि यार इससे तो एक बार मिलना पड़ेगा रे बाबा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाते हैं वो एपेक्स वाले चचा जो आए होते हैं डॉक्टर नेथन से मिलने, क्योंकि डॉक्टर नेथन ने हॉलो अर्थ के बारे में लिखी होती है एक पूरी की पूरी बुक, प्लस उन्हें काफ़ी सारी बातें पता होती हैं हॉलो अर्थ के बारे में। और डॉक्टर नेथन बताते हैं कि हॉलो अर्थ की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में थोड़ी अलग है। तो अपने चचा बोलते हैं कि उसका जुगाड़ हमने कर लिया है, ई देखो, ई है एंटी ग्रेविटी कार। इसके बाद डॉक्टर नेथन जाते हैं अपनी ओल्ड फीमेल डॉक्टर से मिलने जो कि लकीली कॉन्ग का ध्यान भी रखती है, और कॉन्ग ही था जो सही सलामत उन सबको हॉलो अर्थ ले जा सकता था। तो फिर क्या, डॉक्टर नेथन कैसे भी करके अपनी फ्रेंड को कन्विंस कर लेते हैं एंड हियर वी गो। फिर ये सभी कॉन्ग को शिप में ले चलते हैं एंटार्क्टिका की ओर जहाँ पे हॉलो अर्थ जाने का रास्ता बनाया गया था, पर कॉन्ग को इन्होंने जंजीरों से बांधा हुआ था जिसकी वजह से वो एंग्री था। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है पप्पा की परी जो अपने दोस्त के साथ मिलकर उस सस्ते एसीपी कम हैकर से मिलने जाती है। और जब वो मिलते हैं तो वो हैकर उन्हें बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या, ये दोनों भी उसकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और बन जाते हैं सस्ते अभिजीत एंड सस्ती फीमेल दया। अरे वाह। तभी एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं ये छोटी बच्ची जिसको कि पता चल जाता है कि गॉडजिला आ रहा है मेरे भाई, और वो सभी को बोलती है कि तभी गॉडजिला इन द हाउस और कॉन्ग की फटके 4 क्योंकि उसको तो जंजीरों से बांधा गया था। पर मुझे ये बताओ कि इन सालों को पता होने के बाद भी कि गॉडजिला पे मिसाइल्स एंड बॉम्ब एंड बुलेट्स का कोई असर ही नहीं होता है। दे दनादन मिसाइल्स बॉम्ब एंड बुलेट्स को वेस्ट किए जा रहे हैं, मतलब दिमाग वगैरह कुछ है क्या तुम्हें। नाउ फाइनली पूरा शिप
पलटाने के बाद ये लोग कॉन्ग की जंजीरों को खोल देते हैं एंड फिर गॉडजिला एंड कॉन्ग की अंडर वाटर बैटल शुरू। जिसमें कि गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह से पेल देता है क्योंकि कॉन्ग अंडर वाटर थोड़ा कमजोर है लड़ने में। पर फिर जैसे तैसे करके कॉन्ग अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकलता है, पर तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करके कॉन्ग समेत सभी लोगों के एल लगा देता है और कॉन्ग को हरा देता है। और अब फाइनल डॉक्टर नेथन बोलते हैं कि सब कुछ शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला को ऐसा लगे कि कॉन्ग समेत हम सब भी हार चुके हैं। चलो फाइनली किसी ने तो दिमाग का यूज किया यहाँ पर और इनकी ये ट्रिक वाकई में काम कर जाती है। गॉडजिला वहाँ से चला जाता है, बट अगर ये लोग वापस से अपने इंजन्स को स्टार्ट करते हैं तो यार गॉडजिला फिर से वापस आ जाएगा। तो ऐसे में ये अपना दिमाग लगाते हैं और कॉन्ग को हेलीकॉप्टर्स के थ्रू अंटार्कटिका ले चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है हमारी सस्ती सीआईडी की टीम जो आई होती है एपेक्स कंपनी में छानबीन करने और उन्हें मिलते हैं काफ़ी बड़े बड़े सबूत, बड़े बड़े अंडे। पर तभी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट और हमारी सारी सीआईडी की टीम अंडों समेत हो जाती है हांगकांग में शिफ्ट और तभी सीन भी हो जाता है शिफ्ट और हमें दिखाया जाता है कॉन्ग जो कि हॉलो अर्थ में जाने वाली सुरंग में जाने से इनकार कर रहा था। पर तभी उसकी वो छोटी नन्ही दोस्त उसे बताती है कि वहाँ पर आपकी फैमिली भी हो सकती है। तो फिर क्या कॉन्ग तैयार हो जाता है और चल पड़ता है हॉलो अर्थ की ओर और उसके साथ साथ बाकी सभी लोग भी चल पड़ते हैं हॉलो अर्थ की ओर और हॉलो अर्थ में एंटर करते ही दो वॉरबैट अटैक कर देते हैं उन सभी पर। बट अपना कॉन्ग उन सभी को वहीं पटक कर सॉरी मैं भावना में बह गया था, वहीं पर पटक कर मार देता है। फिर क्या कॉन्ग अपने सफ़र पे आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है अपनी सस्ती सीआईडी की टीम जिनको कि फाइनली इस बात का पता चल जाता है कि एपेक्स कंपनी मेका गॉडजिला को बना रही है गॉडजिला एंड बाकी सभी टाइटन्स को मारने के लिए और इस मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा होता है अपने एक बूढ़े चचा का एक चूचा दोस्त। सॉरी मैंने बस उसको चूचा ऐसे ही बोल दिया, बाकी ये इसका कोई नाम वाम नहीं है, ठीक है। और मेका गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पे एक मेगा स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है और फिर मेका गॉडजिला जो उस स्कल क्रॉलर का हाल करता है ना वो तो देखने लायक भी नहीं होता। देखो सेठ जी आपको मेरी कसम है, देखो बट मेका गॉडजिला को चालू रखने के लिए हमारे इन चचा को चाहिए होता है एक पावर सोर्स जो कि ओनली हॉलो अर्थ से ही मिलेगा और इसी कारण से तो हमारे जो ये चचा है इन्होंने डॉक्टर नेथन को पटाया था मनाया था। परंतु अब जब मेका गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है तो गॉडजिला को इस बात की सेंस हो जाती है, सो गॉडजिला भी पहुंच जाता है हांगकांग। अब हमें दिखाया जाता है हॉलो अर्थ जहां पे कॉन्ग एक पहाड़ पे पहुंच चुका है और एक बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। प्लस कॉन्ग को वहां पे थॉर की कुल्हाड़ी अपने पूर्वजों की निशानी जो कि एक गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई कुल्हाड़ी होती है वो मिलती है और कॉन्ग बाहुबली स्टाइल में वहाँ पे बैठ जाता है। तभी हमें दिखता है गॉडजिला जो कि चीज़ों को तोड़ता फोड़ता हुआ मेका गॉडजिला के पास जा रहा होता है। बट तभी जब कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को चार्ज करने के लिए उस एनर्जी सोर्स पर रखता है तभी गॉडजिला इस चीज़ को सेंस कर लेता है और अपनी पूरी एटॉमिक ब्रेथ को इकट्ठा करके एक ज़बरदस्त छेद करता है धरती में जो कि सीधा खुलता है हॉलो अर्थ में ठीक वहाँ पर जहाँ पर कॉन्ग होता है। परंतु तभी एपेक्स कंपनी की एक लड़की उनके साथ करती है चीट और इस पावर सोर्स को स्कैन करके भेज देती है एपेक्स कंपनी वाले चचा के पास और चचा ठहरे अपने निषुद्ध चंट आदमी और वो कर देते हैं जल्दी से मेका गॉडजिला को एक्टिवेट और अब वो एपेक्स कंपनी वाली लड़की देती है सबको ऑर्डर कि इन सभी को निपटा दो डॉक्टर नेथन समेत। बट कॉन्ग कर देता है उतने में उन सभी का ही काम तमाम एंड अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर चल देता है गॉडजिला से भिड़ने और फिर क्या गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग राडा शुरू। पहला राउंड तो कॉन्ग जीत जाता है बट
फिर गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और फाइनली थोड़ी और फाइट के बाद गॉडजिला कॉन्ग की छाती पर पैर रखता है और दहाड़ता है। फिर कॉन्ग भी दहाड़ना शुरू हो जाता है। शाउट क्यों नहीं करता है? तुम भी शाउट करो। बट फिर गॉडजिला को आती है कॉन्ग पे दया और वो वहां से चला जाता है। बट अब जो मेका गॉडजिला है वो हो जाता है चचा और उनके दोस्त चिंग चैचू की कंट्रोल से बाहर। तो मेका गॉडजिला कर देता है सबसे पहले अपने चचा एंड चिंग चैचू का काम तमाम एंड फिर वो बढ़ता है गॉडजिला की तरफ और फिर गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला का राडा शुरू। और अपनी सस्ती सीआईडी की टीम लग जाती है मेका गॉडजिला के सिस्टम को हैक करने में। बट तभी हम देखते हैं कि जो मेका गॉडजिला है वो गॉडजिला पे बुरी तरह से भारी पड़ रहा होता है और उससे बुरी तरह से मार रहा होता है। प्लस कॉन्ग की हार्ट बीट भी धीरे धीरे स्लो डाउन होती जा रही थी। तो कॉन्ग को बचाने के लिए डॉक्टर नेथन उस पर एंटी ग्रेविटी कार को ले जाकर कॉन्ग के सीने में ब्लास्ट कर देते हैं, कॉन्ग के सीने के ऊपर। ओके, और वो छोटी सी बच्ची कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, जाकर मेरे भाई उससे बचा। और फिर कॉन्ग भी मेका गॉडजिला को मारना शुरू कर देता है और गॉडजिला भी कॉन्ग की हेल्प करना शुरू कर देता है। और फिर क्या, मोर राडा शुरू। मेका गॉडजिला कॉन्ग को भी ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, पर तभी जो अपनी सस्ती सीआईडी की टीम के लीडर होते हैं एसीपी, जो कि रनवे भी होते हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी वाइफ मर गई होती है, ओ सो सैड। और उसकी वाइफ ने उसे बोला भी होता है कि ये ले शराब और इस शराब को तब पीना जब दुनिया खत्म होने वाली होती है। तो वो जो अपने रनवे एसीपी होते हैं वो बस उस शराब को पीने ही वाले होते हैं कि तभी जो उनका एक मोटा दोस्त होता है वो उस शराब को सिस्टम पर फेंक देता है, जिसकी वजह से होता ये है, गैस व्हाट होता क्या है, जिसकी वजह से होता ये है कि इट्स वर्क एंड जो अपना मेका गॉडजिला है वो कुछ टाइम के लिए लैग कर देता है, जिसकी वजह से गॉडजिला इस टाइम का फायदा उठाकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ के थ्रू कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। और फिर क्या, कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मेका गॉडजिला का चीर हरण कर देता है। बट मुझे ये बताओ कि लास्ट में ये सिर उखाड़ कर दिखाना जरूरी होता है क्या? फिर गॉडजिला एंड कॉन्ग अपनी खानदानी दुश्मनी को भुलाकर बोलते हैं, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, नो मोर लड़ाई, बाय बाय। और बस फिर क्या होना क्या था, गॉडजिला चला जाता है समुद्र में, कॉन्ग चला जाता है हॉलो अर्थ में विद अपनी छोटी दोस्त एंड कुछ साथियों के साथ जो कि रिसर्च करने आते हैं। और बस हैप्पी एंडिंग, कहानी खत्म हो, फाइनली कहानी खत्म। बाकी ठीक ठाक ही थी, मुझे भी ठीक ठाक ही लगी, एक्शन सीन सब कुछ अच्छे थे। और मेरे ख्याल से इस मूवी का नाम होना चाहिए था बेकार की लड़ाई, तू मेरा भाई चल कर इसकी कुटाई। हाँ, मेरे ख्याल से ये काफ़ी सूटेबल लगता। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस मूवी का नाम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना एक बार। और बाकी यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो को हो सकता है शेयर कर देना, क्योंकि यार इस बार मैंने कुछ न्यू बनाने का ट्राई किया, कुछ अलग, कुछ हटके। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए इस सीरीज़ में तो मुझे बताना, कोई और मूवीज़ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उसके बारे में। और बाकी यार बहुत मेहनत लगी है, 10, 9, 8 पेजेस की स्क्रिप्ट थी पूरी लिखने को, फिर क्लिप्स की डाउनलोड, अरे फिर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, बहुत स्यापा होता है यार, स्यापा होता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो यार इतनी मेहनत की है तो मेहनत का फल देना, थोड़ा लाइक कर देना, थोड़ा लालची तो मैं भी हूँ तो सब्सक्राइब कर देना। और इसमें अच्छी व्यूज़ आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। और बेसिकली मैं +2 का छात्र हूँ तो यार मेरे एग्जाम भी पोस्टपोन ही हुए हैं, तुम्हारी तरह मेरे भी कैंसिल नहीं हुए हैं, तो यार मुझे भी पढ़ाई करनी है। नाउ बाय 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 बाय।